हे ओताकूस, वेलकम टू पिक्स एनीवे। तो ओताकूस, आज से मैं एक नया एनीमे का एक्सप्लेनेशन चालू करने वाला हूँ जिसका नाम है डेड मैन वंडरलैंड। ये कहानी है गांता इगाराशी की। गांता को एक मर्डर केस में फंसा दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, और ऐसी वैसी जेल नहीं, एक यूनिक जेल। उस जेल का नाम है डेड मैन वंडरलैंड। और जो रियल मर्डरर है वो गांता को कुछ पावर्स भी देके जाता है। वो क्या पावर्स है वो हम आगे एपिसोड्स में जानेंगे। जिस प्रिजन में वो जाते हैं उस प्रिजन में जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ गेम्स खेलने पड़ते हैं, और अगर वो गेम्स में हार जाते हैं तो मारे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक स्कूल जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर गांता इगाराशी पढ़ता है। गांता के दोस्त मिमी भी वहां आ जाती है और उसे बोलती है, आज भी स्कूल में ब्रेकफास्ट कर रहे हो? फिर वो पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? गांता बोलता है, हमारा ट्रिप जाने वाला है प्रिजन में, उसी के बारे में देख रहा हूँ। मिमी बोलती है, हाँ वो प्रिजन कम एक थीम पार्क ज्यादा लगता है। उस प्रिजन का नाम है डेड मैन वंडरलैंड। गांता बोलता है कि उसे कहीं बाहर जाना था। फिर मिमी बोलती है, क्या तुम टोक्यो जाना चाहते हो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए? गांता बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 10 साल पहले रहता था टोक्यो में और अब मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं वहाँ के बारे में। फिर वहाँ पर उनका दोस्त यामाकात्सु आ जाता है और बोलता है, वहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें बदल गई होंगी। फिर वो गांता से बोलता है, तुम मुझे छोड़कर स्कूल आ गए? गांता बोलता है, तुम उठ ही नहीं रहे थे। मिमी बोलती है, तुम रात में गेम खेल रहे थे क्या? और गांता बोलता है, यामाकात्सु ने मेरा सारा गेम डेटा डिलीट कर दिया। और यामाकात्सु बोलता है, वैसे भी तुमने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था गेम में। यामाकात्सु फिर गांता का सैंडविच खा जाता है और बोलता है, बहुत से बच्चे श्योर नहीं हैं टोक्यो जाने के लिए उस रेड होल इंसिडेंट की वजह से। कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर सब लोग उस इंसिडेंट को भूल जाते, जैसे गांता सब कुछ भूल गया है। गांता बोलता है, तुम्हें भी कुछ याद नहीं होगा। फिर मिमी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर हम सब अच्छा समय बिता पाए वहाँ पर। यामाकात्सु बोलता है, हाँ स्कूल ट्रिप्स एंजॉयबल होने चाहिए। मिमी बोलती है कि पिछली बार हम लोग नगानो पार्क गए थे और वहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया था। फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है और सारे बच्चे बैठने लगते हैं। तभी गांता को एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो देखता है खिड़की के बाहर एक आदमी फ्लोट कर रहा था। गांता उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि उनकी क्लास 3rd फ्लोर पे थी और इतनी ऊपर एक आदमी फ्लोट कर रहा था। सारे बच्चे भी उस आदमी को देखते हैं और फिर वो आदमी उन पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता को। वो उठता है और देखता है पूरी क्लास टूट फूट गई है और हर तरफ खून फैला हुआ था। गांता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। फिर गांता देखता है कि उसकी दोस्त मिमी का हेड उस रेड ड्रेस वाले आदमी के हाथ में था और गांता ये देखकर डर जाता है। वो आदमी फिर गांता के पास आता है और उसके चेस्ट में अटैक करता है। गांता फिर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। गांता को पुलिस पकड़ने आ जाती है उन सारे बच्चों को मारने के जुर्म में। गांता बहुत शॉक हो जाता है ये सुनकर। ये खबर मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी। हर किसी का यही सवाल था कि सारे बच्चे मर गए पर गांता बच गया। वहाँ पर फिर गांता का अपॉइंटेड लॉयर तमाकी आ जाता है और पुलिस वाले गांता को अपने साथ ले जाते हैं। गांता उन्हें बोल रहा था कि उस रेड मैन ने सब कुछ किया है और वो बोलता है, मुझ पर भी अटैक किया था। जब गांता अपने चेस्ट पर देखता है वहाँ पर किसी अटैक का निशान नहीं था। गांता का लॉयर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। गांता ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। पर कोर्ट में गांता को दोषी पाया जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। गांता ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है। गांता को पुलिस ले जा रही होती है और गांता उन्हें बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तभी क्राउड में से कुछ लोग गांता पर हमला कर देते हैं। फिर मिमी के पापा वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम यही डिजर्व करते हो, और वो गांता को मारने लगते हैं। मिमी के पापा का फोन गिर जाता है और उसमें एक वीडियो चलने लगती है जिसमें गांता तमाकी से बोल रहा होता है, कोर्ट को मुझ पर शक नहीं होगा क्योंकि मैं तो सिर्फ 14 साल का बच्चा हूँ और मैं आसानी से इस केस से बच जाऊंगा।
उस वीडियो में गांता ये भी बोलता है कि मैंने उन्हें मारा क्योंकि मुझे लगा उन्हें मारने में मजा आएगा। गांता बोलता है कि मैंने ये नहीं किया। पुलिस मिमी के पापा को दूर करते हैं गांता से। फिर तमाकी बोलता है सॉरी, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। हमारी कन्वर्सेशन किसी ने रिकॉर्ड कर ली और लीक कर दी। गांता बोलता है वो मैं नहीं था। तमाकी बोलता है अब इन सब का कुछ फायदा नहीं, सच सबके सामने आ चुका है। गांता एकदम निराश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गाना गा रही होती है। फिर हम देखते हैं गांता को, इसे डेडमैन वंडरलैंड में ले जाया जा रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसका नाम है रेड होल इंसिडेंट। ये इंसिडेंट टोक्यो में हुआ था और डेडमैन वंडरलैंड एक इकलौता जेल है जो पूरा प्राइवेटाइज है, जिसका काम टूरिज्म है ताकि वो लोग टूरिज्म से पैसा जो मिले उसे टोक्यो के रिकंस्ट्रक्शन में लगा सके। फिर हम देखते हैं कि उस जेल की चीफ वार्डन माकीना नए प्रिजनर्स को डेडमैन वंडरलैंड के बारे में बता रही होती है और वो गांता से बोलती है कि तुम्हारा चेहरा तो काफी भोला भाला है। माकीना बताती है कि डेडमैन वंडरलैंड एक यूनिक प्रिजन है। ये एक इकलौता प्रिजन है जापान का जो फुल्ली प्राइवेटाइज है और हमें जो भी प्रॉफिट होता है वो हम टोक्यो के रिकंस्ट्रक्शन में लगाते हैं। फिर माकीना पूछती है कि किसी के कुछ सवाल है और एक प्रिजनर पूछता है माकीना से कि आपका कप साइज क्या है और माकीना बताती है जी, और वो बोलते हैं तुम्हारे बैग में कुछ जरूरी सामान है और तुम्हारे गले में जो नेक लॉक है उसमें GPS, स्टन डिवाइस और ID डिवाइस भी है। वो बोल ही रही होती है कि एक प्रिजनर गलती से टक्कर मार देता है गांता को और गांता गिर जाता है। वो प्रिजनर गांता का सामान उठाकर उसे देता है और उससे माफी मांगता है। माकीना फिर उस प्रिजनर से बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम वो सामान लौटा दो जो तुमने अभी चुराया है। वो प्रिजनर बोलता है मुझे दिखा नहीं था कि गांता आगे खड़ा है। माकीना बोलती है तो तुम नहीं लौटाओगे और वो उस प्रिजनर पर हमला कर देती है। एक ऑफिसर क्योको कासुगा बोलती है चीफ आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। नए प्रिजनर्स भी डर गए थे माकीना को देखकर। माकीना फिर अपना सैंडल उस प्रिजनर के सर पर रख देती है और बोलती है इनजस्टिस ही अब तुम्हारी रियलिटी है और तुम इससे भाग नहीं सकते। फिर हम तमाकी को देखते हैं और वो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया और तुमने तो उन्हें एग्जीक्यूशन रूल भी नहीं बताया। माकीना बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं, आज से इनमेट नंबर 5580 गांता इगाराशी की कभी भी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। तमाकी बोलता है सारे नए प्रिजनर्स में से वही है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। माकीना बोलती है कि गांता आज या कल मर ही जाएगा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। तमाकी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम क्या करोगी। माकीना बोलती है मैं उस गिफ्ट को ओपन करूंगी। तमाकी बोलता है मैं भी, मैं सबसे पहले गिफ्ट की रैपिंग खोलता हूँ। फिर हम देखते हैं गांता काम कर रहा होता है प्रिजन में और उसे याद आता है मिमी और यामाकात्सु के साथ बिताया गया टाइम और वो रोने लगता है और बोलता है मैं मरना चाहता हूँ। तभी वो लड़की ऊपर से कूदती है और गांता के पास जाती है। लड़की बोलती है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो गांता पर अटैक करती है। गांता उसे डॉज करता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। वो लड़की फिर अटैक करती है पर गांता फिर डॉज करता है। वो लड़की बोलती है कि तुम मरना नहीं चाहते। गांता बोलता है नहीं मैं चाहता हूँ। वो लड़की उसके सीने पर हाथ रख के बोलती है ये सच नहीं है, तुम्हारा दिल कह रहा है तुम मरना नहीं चाहते। गांता इमोशनल हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता। और लड़की बोलती है मुझे पता है। गांता फिर बोलता है तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। वो लड़की बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हें। वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि है शीरो और बोलती है कि गांता और शीरो दोस्त हैं और वो बोलती है अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम ऐसे उदास मत बैठो। गांता बोलता है ये सब तुम क्या बोल रही हो और वैसे भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को मारता नहीं है। शीरो बोलती है गांता ने किसी को नहीं मारा कभी। गांता बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा किसी को और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वहाँ का एक प्रिजनर गांता पर हेलमेट फेंकता है और बोलता है तुम्हारा कैसा समय बीत रहा है यहाँ पर। और वो बोलता है तुम वही मास मर्डर हो ना, पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं। और वो बोलता है आजकल क्रिमिनल्स की तरह नहीं दिखते, तुमने भले ही मास मर्डर किया है पर तुम यहाँ पर शो ऑफ मत करना। वो प्रिजनर बोलता है क्या तुम्हें अपने दोस्तों को मारने में मजा आया था। शीरो उस प्रिजनर को धक्का देके गिरा देती है और बोलती है गांता ने कहा ना उसने किसी को नहीं मारा है। वो प्रिजनर फिर हमला कर देता है शीरो पर, लेकिन शीरो उसे मार के गिरा देती है और उस प्रिजनर का दोस्त सॉवल से शीरो पे वार करता है। गांता उस प्रिजनर से लड़ने लगता है और वो सब प्रिजनर्स मिलकर गांता को मारते हैं। फिर हम देखते हैं
तमाकी को, जो कि गांता के बारे में देख रहा था, और वो बोलता है गांता बहुत लकी था कि वो रेचड एग के ब्रांच ऑफ सिन से मिला और बच गया। तमाकी बोलता है गांता के सिर्फ 2 ही फ्यूचर पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो मारा जाए या फिर मेरा खिलौना बन जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं गांता को, जिसे वो प्रिजनर्स मार रहे थे। फिर वहाँ पर एक टावर में ब्लास्ट होता है एक बॉम्ब की वजह से, और वो टावर गिरने लगता है जहाँ पर गांता था। सारे प्रिजनर्स वहाँ से भागने लगते हैं, पर गांता सीरो के पास रुका हुआ था। गांता का चेस्ट रेड ग्लो करने लगता है और वो जो टावर उस पर गिर रहा था उसे रोक देता है। फिर हम देखते हैं ब्लॉक B4 में एक प्रिजनर ने एक हॉस्टेज ले लिया था और सिक्योरिटी टीम वहां पर जा रही होती है। क्योंकि कासुगा उस प्रिजनर को बोलते हैं कि उस हॉस्टेज को छोड़ दो। वो प्रिजनर बोलता है कि उसे कैंडी चाहिए। वार्डन वहां आती है और कासुगा से बोलती है क्या उसने उस प्रिजनर का नेक लॉक चेक किया, और कासुगा बोलते हैं अभी नहीं। जब माकिना देखती है उसके नेक लॉक का डेटा, वो बोलती है उस प्रिजनर से थोड़ी देर बात करो, वैसे भी वो मरने वाला है। वो प्रिजनर बोलता है उसे कैंडी दे दो वरना वो मार देगा उस हॉस्टेज को। उसके नेक लॉक में रेड लाइट ब्लिंक करती है और वो प्रिजनर मर जाता है। वार्डन बोलती है यही है एग्जीक्यूशन रूल। फिर हम देखते हैं कुछ प्रिजनर्स को जो कि कैंडी खा रहे थे। फिर हम देखते हैं गांता को जो कि सोच रहा था कि वो बच कैसे गया, और वो देखता है कि बाकी के प्रिजनर्स मारे गए थे। गांता शीरो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और शीरो उठ के स्नैक्स के बारे में बात करने लगती है। शीरो बोलती है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो मेरे साथ स्नैक्स खाने चलना, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ स्नैक्स खाने का मजा ही अलग है। गांता बोलता है ठीक है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ओताकुस, अगर आपको लगता है कि हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं तो अपने सजेशंस कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।